नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। देश भर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का विरोध, पीएम मोदी पर टिप्पणी से फूके गए पुतले। राजकोट के पूर्व मंत्री अरविंद रैयाणी पर सत्ता का नशा हावी, ना रहे मंत्री ना विधायक, लेकिन गाड़ी पर एमएलए का बोर्ड। और वडोदरा के वकील मंडल के चुनाव पर आपत्ति, अध्यक्ष पद के लिए फिर से रीकाउंटिंग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आपत्तिजनक बयान का विरोध करते हुए पुतला दहन किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा यूएनएससी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिए गए आपत्तिजनक बयान का देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी भाजपा के नेताओं द्वारा जोरदार धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बीजेपी नेताओं ने पुतला फूंकते हुए विरोध किया। लालबाग चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए कार्यकर्ताओं ने विदेश मंत्री के पुतले का दहन करते हुए माफी मांगने की मांग की। सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा की अगुवाई में यहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश जताया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का आज पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यूएनएससी में बयान दिया है, जिसका गुजरात भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी जिले में विरोध प्रदर्शन किया गया। अहमदाबाद में भी एक ऐसा ही कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और विधायकों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने उपस्थित रहकर बिलावल भुट्टो के खिलाफ आवेदन देकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप का, कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप का, कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएनएससी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया था। इस मामले गुजरात के कच्छ में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी कच्छ जिला युवा मोर्चा द्वारा इस मामले विरोध करते हुए बिलावल भुट्टो के बयान की आलोचना की गई। आज युवा मोर्चा द्वारा यूएनएससी में जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जी, उन्होंने भारत के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा उन्होंने अभद्र शब्दों का उपयोग किया है और उनके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पुतला दहन का और कलेक्टर ऑफिस में उनके विरुद्ध में आवेदन पत्र और पाकिस्तान इसके लिए माफ़ी मांगे, उसके आवेदन पर यह युवा मोर्चा का यह आज कार्यक्रम रहा। गुजरात के भाजपा नेताओं पर सत्ता का नशा इस कदर हावी है कि ना मंत्री रहे और ना ही विधायक, लेकिन साहब अभी भी घूम तो एमएलए लिखी हुई गाड़ी में ही रहे हैं। सत्ता का पावर नेताओं पर इस कदर चढ़ा होता है कि सत्ता हट जाने के बावजूद नेता जो है अपना पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ ऐसा ही गुजरात के राजकोट में देखने मिल रहा है, जहां गुजरात मंत्रिमंडल के मंत्री रहे अरविंद रैयाणी अभी भी एमएलए लिखी हुई गाड़ी में घूम रहे हैं। अरविंद रैयाणी को इस बार विधायक के रूप में टिकट तक नहीं दिया गया था। उसके बावजूद अरविंद रैयाणी ने अब तक अपनी गाड़ी में एमएलए का बोर्ड लगा रखा है। जिला पंचायत की विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री रहे अरविंद रैयाणी एमएलए बोर्ड वाली गाड़ी लेकर पहुंचे थे, जिससे उन पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में आयोजित वकील मंडल के चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। पूरे गुजरात राज्य में कल एक साथ वकील मंडल के चुनाव का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में भी दिन भर वकील मंडल के पदाधिकारियों के चयन का उत्साह देखा गया और देर शाम परिणामों का ऐलान भी किया गया, जिसमें हसमुख भट्ट को हराकर नलिन पटेल 38 मतों से विजेता बने। लेकिन इस मामले हसमुख भट्ट ने आपत्ति जताते हुए चुनाव अधिकारी पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 2423 वोट पड़े थे, लेकिन
2397 वोटों की ही काउंटिंग की गई है। कुछ बैलेट पत्र जानबूझकर गुम कर दिए गए हैं। द्वारकेश हरिभक्ति पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए हसमुख भट्ट ने इस चुनाव को रद्द करने की मांग की है। લોકશાહી માં મતદાન ચૂંટણી એ નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક હોવી જોઈએ। વડોદરા વકીલ મંડળની ચૂંટણી મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે કોઈપણ પ્રકારની પારદર્શકતા રાખી નથી। પ્રમુખ પદના ઉમેદવાર સાથે મેરાપીપણામાં બૂથ એજન્ટો ને બેસવા દીધા નથી। મેરાપીપણામાં આ ચૂંટણી કરેલ છે। તેમજ સાંજના 4 થી 5 બોગસ મતદારો મતદાન કરી ગયેલા છે। તેમજ બેલેટ પેપર ગુમ થયેલા છે। બેલેટ પેપર કોર્ટની બહાર ફરતા આવેલા છે। ઘણા બેલેટ પેપરની એમની પાસે કોઈ માહિતી નથી। બેલેટ પેપરનો ક્રમ નંબર કોઈ સરખાવેલ નથી। બેલેટ પેપરનો કોઈ એમની પાસે હિસાબ નથી। કેટલી સિલક છે, કેટલા પેન્ડિંગ થયા છે, કેટલા એમની પાસે યુઝ થયા છે, એમની પાસે કોઈ જ માહિતી નથી। તેમજ મિત્રો, આજે જ્યારે કોર્ટમાં વકીલો ભર્યા તો દરેક વકીલો શોકમગ્ન છે। દરેક વકીલો ચિંતાતુર છે। વકીલો દુઃખી થઈ ગયા છે કે અમે આ પરિણામ અમને સ્વીકાર્ય નથી। કારણ એટલા માટે કેમ કે આ ચૂંટણી નિષ્પક્ષ પારદર્શક રીતે થયેલ નથી। વડોદરા વકીલ મંડળની જે ચૂંટણી છે તે કાયદાકીય પ્રક્રિયા પ્રમાણે થઈ હોય એવું લાગતું નથી ને મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી છે એમનું અમારી તરફનું દ્વેષભાવ ભર્યું વર્તન ખુલ્લું પડી ગયું છે। ચૂંટણી જ્યારે ચાલતી હતી ત્યારે ચૂંટણીની પ્રક્રિયામાં જોડાયેલ એક ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા બેલેટ પેપર જ્યારે લેવા માટે વકીલ મિત્રો એમની પાસે જતા હતા ત્યારે તેમને એક પેનલ નલિન પટેલની પેનલનો પ્રચાર ચૂંટણી અધિકારી તરીકે ચાલુ ચૂંટણીની અંદર કરતા હતા। મિત્રો, આ મારો આક્ષેપ નથી, પરંતુ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ અને ખાસ કરીને એક વકીલ સિનિયર વકીલના જુનિયર જ્યારે મત આપવા ગયા ત્યારે એ બહેને એમણે કીધું કે તારા વોટ્સઅપ પર નલિન પટેલની પેનલનું અને એમને મત આપવાની માહિતી છે એને ધ્યાને લઈને મતદાન કરજે। આ વડોદરા વકીલ મંડળ માટે ખૂબ દુઃખની વાત છે। અને ખાસ કરીને જ્યારે ગણતરી ચાલુ કરી ત્યારે આખા દેશની અંદર લોકશાહી ઢબે ચૂંટણી થાય છે ત્યારે કુલ ટોટલ મતદાન કેટલું થયું અને કેટલા મત પડ્યા એ બે મત ગણતરી કરતા પહેલા એ બે સરખાવ્યા પછી ગણતરી કરવામાં આવે। અમારી મત ગણતરી કરતી વખતે ચૂંટણી અધિકારીને એટલી નથી ખબર કે કુલ ટોટલ મતદાન કેટલું થયું। જ્યારે એમને છેલ્લા પૂછવામાં આવ્યું તો એમણે એવું કીધું કે 2423નું મતદાન થયું। અમારી ચૂંટણીની ગણતરી વખતે બેલેટ પેપરમાંથી 2395 મત નીકળ્યા। એટલે મારી દ્રષ્ટિએ 2600ની આજુબાજુના મત ઓછા નીકળ્યા છે। એટલે આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા જ ખોટી રીતે થઈ છે। જ્યારે મતદાન જ પૂરતું, જ્યારે બેલેટ પેપર જ ગણતરીની અંદર ના લીધા હોય તો એ ચૂંટણીનું રિઝલ્ટ કાયદેસરનું કહેવાય નહીં। कोरोना काल के 2 साल बाद गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन द्वारा भव्य दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका द रूट टेस्ट आयोजित किया गया। गुजरात का वडोदरा शहर फिर एक बार एमजी वडोदरा मैराथन 2023 को होस्ट करने के लिए तैयार है। वडोदरा मैराथन की 10th एडिशन का इस बार आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों के भागरूप द रूट टेस्ट आयोजित किया गया। ट्रैवल थ्रू द रूट अंतर्गत वडोदरा के पोलो ग्राउंड से सुबह 5:30 बजे संग्राम सिंह क्रिकेट एकेडमी तक की एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कई दौड़वीरों ने उत्साह के साथ शिरकत की। इस मौके पर एमजी वडोदरा
इंटरनेशनल मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। MG वडोदरा मैराथन 2023 पावर्ड बाय जॉय ई बाइक का टेस्ट रन। ये बार की मैराथन है 10वीं मैराथन। वो विशेष है क्योंकि ये बार हमने पूरा रूट सिटी में से लिया है। हमारा शहर सांस्कृतिक शहर है। हमारे यहाँ बहुत सारे हेरिटेज वैल्यू के बिल्डिंग्स है। हमारा मांडवी गेट है, हमारा न्याय मंदिर है, सुरसागर है। तो हमारी वडोदरा मैराथन हमारे सिटी की मैराथन है। तो उसके साथ जो भी दौड़वीर है, यहाँ से है, बाहर से जो आते हैं, वो हमारे सिटी के साथ एक कनेक्ट बनाए, एक रिश्ता बनाए। इसलिए ये बार बाहर सबब्स में जाने की बजाय पूरी मैराथन सिटी में से होगी और खूब सारा इंटरेस्ट है। हमारा सिटी का, शहर का जो हमारे यहाँ हेरिटेज है, बिल्डिंग हेरिटेज है, हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है, सुरसागर और सब, वो भी हाईलाइट होगा और वो भी हमारे दौड़वीरों के साथ एक नाता बनाएंगे। वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल। होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़ के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 or 7574831518. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल। होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़ के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 और 7574831518. गुजरात की वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में BA सेमेस्टर 2 के छात्रों की एटीकेटी परीक्षा का ASU ग्रुप द्वारा विरोध किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर की विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में BA सेमेस्टर 2 की एटीकेटी की परीक्षा 19 तारीख से होने वाली है, जिसका विरोध ASU ग्रुप द्वारा किया गया। छात्रों का परिणाम 2 दिनों पहले ही आया है। ऐसे में एटीकेटी की तैयारी और फीस भरने के लिए ASU ग्रुप ने प्रबंधन से समय मांगा है। आज रोज ASU ग्रुप द्वारा आर्ट्स फैकल्टी पर विरोध करने में आया, जिसमें जो स्टूडेंट एटीकेटी का जिनका 19 तारीख से मंडे से एग्ज़ाम है सेमेस्टर 2 का, वो स्टूडेंट का अभी तक फ़ीस पेमेंट ही नहीं हुआ एटीकेटी का, क्योंकि फॉर्म ही ओपन नहीं हुआ था। साथ साथ बात की जाए, उनका जो रिज़ल्ट है उनका 2 दिन पहले ही आया। उनको 2 दिन तो पहले पता चला है कि सेमेस्टर 2 में उनकी एटीकेटी है। जो स्टूडेंट को 2 दिन पहले पता चला, वो 3 दिन में प्रिपरेशन कैसे करेंगे? फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन ओपन नहीं है, फ़ीस पेमेंट कैसे करेंगे? ऐसी गैर हाजिरी ये आर्ट्स फैकल्टी में देखने को मिल रही है। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट डीन प्रेजेंट नहीं रहते हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते हैं। बात की जाए एग्ज़ाम्स की, एडिशनल एग्ज़ाम्स के तुरंत 2 दिन बाद एक्सटर्नल एग्ज़ाम ले ली जा रही है। मैनेजमेंट में इतनी लापरवाही देखने को मिल रही है। इसके विरोध में आज ASU ग्रुप द्वारा प्रदर्शन करने में आया गया। आज पूरा ASU ग्रुप यहाँ पे आया था। उसका रीज़न ये था कि मैडम ने 19 तारीख से एटीकेटी की एग्ज़ाम रखी है, लेकिन वो रिज़ल्ट जो एग्ज़ाम मैडम ने रखी उसका रिज़ल्ट 2 दिन पहले फ्राइडे को आया है। और उस एग्ज़ाम को जब बच्चों ने दिया था, उस बात को आज 4 महीने हो गए। जुलाई में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, दिसंबर, आप 2 दिन पहले आपने दिसंबर में उसका रिजल्ट दिया, आप 2 दिन में एग्जाम ले रहे हो, जबकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का पोर्टल कितना स्लो चलता है। जो सर्वर है, एक दिन के अंदर फॉर्म भर के बच्चा दूसरे दिन एग्जाम कैसे देगा? और एक दिन के अंदर अगर पढ़ाई करके बच्चा पास होता था तो उसका एटीकेट ही नहीं आता। मतलब तो ये हुआ ना कि मैडम तानाशाही चला रही, जब उनसे मैनेजमेंट बरोबर नहीं चला। टाइम पे क्लासेस जब होने चाहिए तो पूरे एडिशनल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस करके आप सिलेबस पूरा कर रहे हो ज़बरदस्ती, फिर भी आप एग्जाम ले रहे हो टाइम पे। तो भी एडिशनल के टाइम पे भी ये मुद्दा हुआ था, लेकिन हमने उस टाइम मैडम ने कहा कि बहुत पीछे चला जाएगा फैकल्टी का कैंपस, तो हमने मैडम का सपोर्ट किया था कि एडिशनल में हम साथ नहीं देते विद्यार्थियों का। इंटरनल एग्जाम टाइम पे होती है, अगर किसी का मेडिकल इशू तो वो एडिशनल दे, लेकिन ये एटीकेटी की एग्जाम एकदम गलत टाइम पे हो रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैडम को भी कहना चाहता हूँ, आर्ट्स फैकल्टी के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि अगर मंडे को, सोमवार को एटीकेटी की एग्जाम होती है तो मैं भगवान देसाई ASU ग्रुप आर्ट्स फैकल्टी के अंदर एटीकेटी का एग्जाम कंडक्ट नहीं करने देंगे। गुजरात के वडोदरा शहर के सयाजीगंज इलाके में सरकारी राशन के वितरण में धांधली का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ता राशन मुहैया कराया जाता है, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर में सयाजीगंज इलाके के वार्ड नंबर 11 के हरिनगर में औधवपुरा गांव है, जहां सस्ता अनाज की दुकान तो है, लेकिन वो महीने में एक आध बार ही खुलती है। 2-4 लोगों को ही अनाज देकर दुकान बंद कर दी जाती है। APL BPL कार्ड धारकों को, विधवा महिलाओं को भी यहां पिछले कई सालों से अनाज नहीं मिल रहा है। ऐसे में गांधीनगर से क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आई टीम के सामने ही ग्राहकों ने इस मामले आवाज उठाई। રેશન કે અનાજ માટે આવતા અમે 3 વર્ષથી નહીં આવતા લોકડાઉનમાં મળી તો મળી પછી તો મળી જ નહીં। 2 વર્ષ થઈ ગયા। સયાજીગંજ વોર્ડ નંબર 11 ની અંદર રેશન કાર્ડની દુકાન છે અધોપુરામાં। ત્યાં આગળ મહિનામાં એકવાર ભાગ્ય ખુલે છે, અને બીજી વસ્તુ કે ત્યાં આગળ જેટલા પણ લોકો આવે છે એમાંથી 5% લોકોને રેશન કાર્ડનું મળે છે, એ બી અડધું, અને બાકીના કેટલીય મહિલાઓ એવી છે જે વિધવા છે, એ લોકોને આજે છેલ્લા 3 વર્ષથી આ જગ્યા પર રેશન કાર્ડનું જે બી સામાન છે એ મળતું જ નથી, અને અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનું બોર્ડ નથી લાગ્યું કે અહીંયા BPL ને કેટલું મળશે કે APL નું કેટલું મળશે। गुजरात के वडोदरा में आयोजित वकील मंडल के चुनाव में रोमांचक टक्कर के बाद सिर्फ 38 मतों से नलिन पटेल विजेता बने।
गुजरात के वडोदरा शहर में वकील मंडल के पदाधिकारियों के चयन के लिए दिन भर कोर्ट परिसर में उत्साह का माहौल देखा गया। 3200 में से करीबन 2423 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 5 बजे बाद उत्साह के साथ मतगणना शुरू की गई, जिसमें सभी प्रत्याशियों के समर्थकों में काफी उत्साह देखने मिला। अध्यक्ष पद के दावेदार हसमुख भट्ट और नलिन पटेल के बीच मामूली डिफरेंस हमेशा बने रहने की वजह से माहौल काफी रोमांचक हो गया। आखिरकार नलिन पटेल का सिर्फ 38 मतों से विजय हुआ है, लेकिन मतदान के दौरान हुए मत और मतगणना में आए मतों के बीच 23 मतों का डिफरेंस आने की वजह से हसमुख भट्ट ने रिकाउंटिंग की मांग भी की है, लेकिन देर रात तक रिकाउंटिंग मामले कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अन्य परिणामों में उपाध्यक्ष के पद पर राजू धोबी और राहुल भट्ट के बीच टक्कर थी, जिसमें राजू धोबी विजेता बने हैं। जनरल सेक्रेटरी के रूप में रितेश ठक्कर, बीरेन शाह और हर्षद परमार के बीच त्रिकोणीय जंग था, जिसमें रितेश ठक्कर पहले से ही लीड पर चल रहे थे और आखिरकार विजेता बने, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी में नेहल सूतरिया और मयंक पंड्या के बीच सीधी टक्कर थी। मयंक पंड्या ने इस टक्कर में जीत हासिल की है। अपने अपने समर्थकों की जीत के ऐलान के साथ ही वकीलों में भारी उत्साह देखा गया और नाचते गाते झूमते हुए वकीलों ने इस जश्न को मनाया। ये वकील मंडल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। कोई किसान विसान का एसोसिएशन का मैं मेंबर भी नहीं हूँ, नेता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ काम करूँगा, हमारे वकील दोस्तों का करूँगा। मेरे वकील आलम में जो प्रश्न है उसका सही टाइम पे झड़पी से हम निकाल करेंगे। गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार है, जिसका जल्द लोकार्पण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कर सकते हैं। गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज वडोदरा में बनकर तैयार है। पिछले कई सालों से वडोदरा में इस ब्रिज का निर्माण हो रहा था, जो आखिरकार पूरा हो गया है। इस ब्रिज को जल्द ही लोगों के लिए खोला जा सकता है। आज फिर एक बार वडोदरा के मेयर केयू रोकड़िया, म्यूनिसिपल कमिश्नर बंछा निधि पानी, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, दंडक चिराग बारोट और कॉरपोरेशन के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ब्रिज की समीक्षा की। ब्रिज को जल्द से जल्द शुरू कराने का दावा भी इस मौके पर किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों इस ब्रिज का लोकार्पण हो सकता है। वडोदरा और गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर वडोदरा के अंदर अब बन के तैयार होने की कुछ गिनती के दिन रह चुके हैं। जब ये नया फ्लाईओवर को हम शुरू करने जा रहे हैं तो उसका फाइनल इंस्पेक्शन करने के लिए कमिश्नर, डेप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और हमारी टीम यहाँ पे पूरे कॉर्पोरेशन पदाधिकारी सब आए। हम यहाँ पे आज निरीक्षण भी कर रहे हैं। उसके साथ जो कोई हमें त्रुटियाँ भी दिखेंगी तो उस हिसाब से हम लोग उनका ध्यान भी, हम अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर का ध्यान पे रखेंगे। ब्रिज जल्दी से जल्दी चालू हो, ये हमारी प्राथमिकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करते हुए वडोदरा में भाजपा नेताओं द्वारा बिलावल भुट्टो के पुतले का दहन किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएनएससी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था। साथ ही उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था आरएसएस पर भी अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका विरोध आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। वडोदरा शहर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भी कोठी चार रास्ता निकट एकत्रित होकर इस मामले उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथों में बैनर पोस्टर के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पुतले का दहन करते हुए बिलावल भुट्टो से माफी मांगने की मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई। इस मौके पर वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के भाजपा नेताओं ने उपस्थित रहकर बिलावल भुट्टो के विरोध में प्रदर्शन किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपशब्द बोला है, जो कोई भी नागरिक सुन ही नहीं सकते, देश के हो या विश्व के कहीं भी देश के नागरिक भी नहीं सुन सके। ऐसी बात उन्होंने विदेश मंत्री भुट्टो ने की है, जो बहुत ही गंभीर बाबत है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने
भारत देश में से आतंकवाद को नाबूद किया है, तो साथ में कहीं विश्व के कई देशों ने भी इस बात को समर्थन दिया है। जब आतंकवाद को पाकिस्तान पोष रहा है, विदेश मंत्री खुद उनके सपोर्ट में है, और उसके बाद भी आदरणीय वड़ा प्रधान के बारे में जो भी बात करते हैं, कितनी गलत बात, जो भारत की नागरिक और वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, देश के कार्यकर्ता हो, ये किसी भी तरह ये बात को नहीं स्वीकारेंगे। उनको भारत देश की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए भी उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो जी ने जिस प्रकार से निम्न भाषा का दुरुपयोग कर विश्व नेता नरेंद्र भाई मोदी जी पर जिस आक्षेप किए गए हैं या जो गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, और तब जबकि भारत देश पूरे दुनिया में 5वीं आर्थिक महासत्ता बन गई है और विश्व के सभी देश अगर हमारे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी की वाहवाही कर रहे हैं, और सही अर्थ में वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे काम जो हुए कोविड के कारण और जिस भी देश में जब भी देश को आफत आई थी तब जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, तो इसी हालत में जब पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो जी आक्षेप कर रहे हैं या गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। और बिलावल भुट्टो के पुतले का दहन कर उन्हें पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो माफ़ी मांगे, ये आवेदन पत्र के साथ हम कलेक्टर श्री को मिलने जा रहे हैं। भारत के वड़ा प्रधान माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के बाबत में विशेष शब्द प्रयोग किया गया है, और वो शब्द प्रयोग है वो आपत्तिजनक है। पूरे देश के सभी देशवासियों के लिए भी ये बहुत आघातजनक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में 3 जगह से उम्मीदवारी किया, वो 3 जगह से उम्मीदवारी किया, उसमें से 2 जगह में तो बुरी तरह से हारे। एक ही जगह में जिनका जीत हुआ, जिनकी जीत की संख्या में भी सिर्फ 88,000 मत से वो जीते। बड़ौदा के हमारे विधानसभा के उम्मीदवार इनसे कई गुना ज़्यादा मत से जीते हैं। ऐसे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, जो शब्द का प्रयोग कोई करे तो इनको ये भूतल में रहने की भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे शब्द प्रयोग के बारे में पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत नाराज़ हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो अपमानजनक शब्द है वो शब्द वापस खींचे जाए। इनको अपने भूल के बदले में इनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने आज पुतला दहन करके अपना रोष व्यक्त किया है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज माननीय कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देकर ये आवेदन पत्र राष्ट्रपति तक पहुँचे और राष्ट्रपति इनके ऊपर कार्यवाही करे, इसलिए आज कार्यक्रम का आयोजन बड़ौदा महानगर में हुआ है। हमारे गुजरात के हमारे प्रदेश के प्रमुख श्री पाटिल साहब के मार्गदर्शन के आज ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। समग्र गुजरात में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है और कार्यकर्ता के अंदर कितना रोष है। हम चाहेंगे कि इस तरह का शब्द प्रयोग फिर कभी न हो और इस बार जो हुआ है उसके लिए उनकी तरफ से माफी मांगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएनएससी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग किया था, जिसका भारतीय जनता पार्टी बड़ोदरा जिला युवा मोर्चा द्वारा भी विरोध किया गया। भाजपा के जिला कार्यालय पर पुतला दहन करते हुए युवा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान से माफी मांगने की मांग की गई। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अश्विन पटेल, भाजपा जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गुजरात दहन के लिए मैं ऐसा ही बोलूंगा कि जे भुट्टो ये उसका प्रोटोकॉल में उसका क्या काम है, उसकी क्या इज्जत है, वो सब पाकिस्तान की पूरी प्रजा के सामने, वो पूरे पाकिस्तान में भी उसने अपना नाम खोल दिया है। माननीय नरेंद्र भाई जो गुजरात का पनौता पुत्र है, उनके लिए जो ये वर्ड बोला है वो वर्ड वो दुनिया में कोई अशोभनीय बोल नहीं सकता है। जो इतनी बड़ी पोस्ट में बैठ के ये भुट्टो जो बोल रहा है, पर उसको मालूम नहीं है कि नरेंद्र भाई की जब तीसरी आंख खुलेगी ना तो पाकिस्तान ये दुनिया के नक्शा में से निकल जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा वडोदरा जिला द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिन्होंने बहुत हल्की और नीच कमेंट भारत के लोकप्रिय वड़ा प्रधान के विरुद्ध कल यूएन काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी, उसके विरोध में पूरे देश के नागरिक सब गुस्से में है। तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पे जिला भाजपा कार्यालय पे इकट्ठा होकर बिलावल भुट्टो के पुतले का दहन कर रहे हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। गुजरात के बड़ोदरा शहर
के हरणी में स्थित ब्राइट स्कूल द्वारा खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए खेल उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें आज इंडोर गेम्स आयोजित किए गए। 2 साल के कोरोना काल के बाद अब पूरे देश में स्कूलों को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। 2 साल तक कई गतिविधियां स्कूलों में नहीं हुई है, जिसे अब फिर से शुरू कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में हरणी में स्थित ब्राइट स्कूल में 2 दिवसीय इंटर स्कूल खेल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा की 22 स्कूलों ने हिस्सा लिया। आज खेलोत्सव के दूसरे दिन यहां इंडोर गेम्स का आयोजन हुआ, जिसमें चेस, कैरम जैसी प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। छात्रों की फिटनेस को बढ़ावा देने और साथ ही खेल भावना को प्रमोट करने के लिए हरणी की ब्राइट स्कूल द्वारा इंटर स्कूल कंपटीशन आयोजित की गई, जिसमें विजेता छात्रों को इनाम भी दिए गए। ब्राइट स्कूल जेएसएबी हरणी में 50 साल पूर्ण की सेलिब्रेशन में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स एंड गेम्स इवेंट्स रखा गया है 2 दिन के लिए। कल आउटडोर गेम्स खेले गए थे, वॉलीबॉल और कबड्डी। करीब बड़ौदा की 22 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था। आज इंडोर गेम्स है और एक टग ऑफ वॉर है जो आउटडोर गेम है। बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। इट वॉज रियली अ ग्रेट फन फॉर द स्टूडेंट्स एंड क्वाइट अ न्यू एक्सपीरियंस। और हम चाहते हैं कि इस तरह से बच्चों में मेलजोल की भावना हो, अरस परस उनकी जो स्पोर्ट्समैनशिप है, जो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ है, वो डेवलप हो। और इस समय में 2 साल जो कोरोना में निकाले, उसके बाद जब बच्चे बाहर मैदान में आके खेलेंगे तो उनकी बॉडी अच्छी मीन्स डेवलप होंगी। और इसी भावना के साथ, और दूसरा हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हमारी स्कूल की जो हमने 50 इयर्स सेलिब्रेशन की जो एक्टिविटीज़ पूरे साल में की थी, उसके इस भाग रूप ये हमारी ये चौथी इवेंट है। गुजरात की सिद्धपुर बैठक से जीते विधायक बलवंत सिंह राजपूत ने कैबिनेट मंत्री बनते ही सिद्धपुर में एक और जीआईडीसी लाने की बात कही है। गुजरात के पाटन जिला की सिद्धपुर बैठक से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलवंत सिंह राजपूत को गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उन्हें गुजरात सरकार के उद्योग और श्रम और रोजगार विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। सिद्धपुर के विधायक बलवंत सिंह राजपूत का गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अभिवादन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सिद्धपुर विधानसभा मत क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता और मतदाता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर बलवंत सिंह राजपूत ने भी सभी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि उनके सहयोग से और उनके वोट से ही वो विधायक और मंत्री बने हैं। ऐसे में सिद्धपुर के विकास को अब तेजी मिलेगी। सिद्धपुर में एक और जीआईडीसी लाने की बात कहते हुए बलवंत सिंह राजपूत ने युवाओं को रोजगारी देने की कटिबद्धता जताई है। समग्र भारतની અંદર અનેક રાજ્યોમાં અને જ્યારે 2020 એટલે આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી વિશ્વમાં 20 દેશોના પ્રમુખ જેની ઇકોનોમી હું રોજ કહેતો હતો ભાષણમાં કે 75 થી 85% હોય એવા 20 મહત્વના દેશોનું પ્રમુખ સ્થાન જ્યારે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને પ્રાપ્ત થયું છે અને એની જવાબદારી સમગ્ર ભારતમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં અને એમાં જ્યારે ઉદ્યોગ ખાતાને પ્રાપ્ત થઈ છે ત્યારે આપ સૌ જાણો છો જેમ હમણાં જ કહેવામાં આવ્યું કે કેટલી મોટી જવાબદારીનો વિશ્વાસ આપ સૌએ જેને ચૂંટીને મોકલ્યો છે એના ઉપર જ્યારે રાખ્યો હોય ત્યારે મેં પણ સંકલ્પ કર્યો છે કે સવારથી 7 સુધી મારાથી જે કોઈ મહેનત થઈ શકે એમાં સિદ્ધપુરનું નામ અને ઠેઠ ગુજરાતનું નામ આપણા ભારતમાં G20 સુધી સંભળાય અને આપણા લોકોનો અવાજ જે વિશ્વના લોકો જાણે કે ગુજરાતની માટીમાં પણ કોઈ તાકાત છે કે સાહેબને જે સ્થાન મળ્યું એ સર્વોત્તમ સ્થાન સુધી પહોંચાય એવી ચોક્કસપણે આપણે કોશિશ કરવાના છે। છેવાડાના 25 મુદ્દા બનાવીને આપણે અધિકારીશ્રીઓ કહેશે કામ પણ મેં ચાલુ કરાવડાવી દીધું કે મારા ગામડામાં છેવાડાના માનવી સુધીનો ચાહે ગટર ક્યાં અધૂરી છે, ચાહે સ્કૂલનો રૂમ ક્યાં અધૂરો છે, પાણીની શું વ્યવસ્થા છે, અનેક પ્રકારની યોજનાઓ સાથેનું કામ આપણે ઉપરના લેવલે આપી દીધું। તમને ટૂંકમાં 2-4 દિવસ બાદ લોકો પૂછશે
તલાટીશ્રી પૂછશે, સરપંચશ્રી પૂછશે, એનો આપણે એક સરસ 25 મુદ્દાનો કાર્યક્રમ બનાવ્યો છે અને એ કાર્યક્રમના આધાર પર આપણે આને કમ્પ્યુટરમાં જોડીશું અને જોડ્યા પછી આપણો વિસ્તાર ક્યાંય પણ કામ વગર અનબેલેન્સ ના રહી જાય એની પૂરેપૂરી હું કાળજી રાખવાનો છું અને એ કામ જ્યારે શરૂ થયું છે ત્યારે આપ એમાં ચોક્કસપણે પોઝિટિવ રીતે સહકાર આપજો એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે। गुजरात के मौसम में बदलाव के साथ ही अरवली के गांव में किसानों की फसल में कीड़े पड़ गए हैं, जिससे किसान चिंतित है। गुजरात के अरवली जिले में 8500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में मकाई की फसल ली गई है, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव से मकाई की फसल में कीड़े पड़ गए हैं, जिससे किसान परेशान है। मकाई के पौधे में ये कीड़े छुपकर फसल का नाश कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को महंगी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अरवली जिले के मोडासा, मालपुर, धनसुरा, बायड़ में सर्दियों की सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर किसानों ने मकाई की फसल ली है, लेकिन मकाई की फसल में कीड़े पड़ जाने से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मारा खेतर में लगभग 5 वीघानी अंदर मकाईનું વાવેતર કરેલ છે, પરંતુ લગભગ 2-3 મહિનાથી ઈયળનો ઉપદ્રવ ઘણો બધો વધી ગયેલ છે। જે ઈયળ લગભગ 2-3 વખત દવા છોટવા છતાં પણ મળી નથી, એટલે ખેડૂતોને નુકસાન જવા ઘણું બધું પાયમાલ થવા જઈ રહ્યા છે। એટલે સરકારને નિવેદન છે કે ખેડૂતો માટે ખેતી અધિકારીઓ દ્વારા આના માટે એક સારી ગાઈડન્સ લાવી અને ખેતીમાં નુકસાન કેમ અટકાવવું અને ઈયળનો ઉપદ્રવ જે છે એને ઘટાડવામાં મદદ થાય એવા કેમ્પનું આયોજન કરે। આજરોજ જે આપણા વિસ્તારમાં મકાઈનો પાકનું બહોળા પ્રમાણમાં રવિ સિઝનમાં જે વાવેતર થાય છે અને હાલની પરિસ્થિતિમાં જે વાતાવરણના ફેરફાર અને વાદળછાયું વાતાવરણ એના કારણે જે ઈયળનો ઉપદ્રવના જે સમાચાર છે એ સંદર્ભે ખેડૂતોને જણાવવાનું કે મકાઈ પાકની અંદર મુખ્યત્વે ગાભમારાની ઈયળ, લીલી ઈયળ અને ફોલ આર્મીવર્મ એવી 3 પ્રકારની ઈયળોનો ઉપદ્રવ જોવા મળતો હોય છે। એટલે ખેડૂતોને જે પણ પ્રકારની ઈયળનો ઉપદ્રવ હોય તે પ્રકારે એના નિયંત્રણના પગલાં લેવા જોઈએ। ખાસ કરીને જે ગાભમારાની ઈયળ છે અને લીલી ઈયળ એ બંને બહુભોજી પ્રકારની જીવાત છે અને એક કરતાં વધુ પાકોની અંદર પણ એ આવે છે। એટલે ગાભમારાની ઈયળ માટે તમે ક્વિનાલફોસ દવાનો ઉપયોગ કરી અને એનું એક સારી રીતે નિયંત્રણ કરી શકો છો। લીલી ઈયળ માટે પણ આપણે આ જ રીતે એનપીવી વાયરસ ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી પણ તમે એનું નિયંત્રણ કરી શકો છો અને એમાં ક્લોરોપાયરફોસ 20 cc દવાથી પણ લીલી ઈયળનું સારી રીતે નિયંત્રણ કરી શકાય છે। प्राणी संग्रहालय के पिंजरों में इधर उधर घूमते तेंदुए किसी को भी रोमांचित कर सकते हैं, लेकिन अरवली जिले के मोडासा में गांव में देखे जा रहे तेंदुए से इन दिनों लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। गुजरात के अरवली जिला के मोडासा के लालपुर में तेंदुए का खौफ बरकरार है। यहाँ पर्वत पर 3 तेंदुए लगातार चक्कर काट रहे हैं, जो कैमरे में भी कैद हुए हैं। एक साथ 3 तेंदुए को देखे जाने से लोग भी सत्ते में हैं। ग्रामजनों में तेंदुए को लेकर दहशत का माहौल है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पिंजरे भी लगाए गए हैं। इस मामले वन विभाग से ठोस कार्यवाही की मांग ग्रामजन कर रहे हैं। तेंदुए के सरेआम सैर सपाटे के चलते ग्रामजन इन दिनों बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। पिछले 6 दिनों से तेंदुए के आतंक से ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही हैं। ऐसे में इन तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। गुजरात के लोक साहित्यकार देवायत खवड़ पिछले कई दिनों से जानलेवा हमले मामले फरार चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ऐसे में पुलिस ने सेलिब्रिटी देवायत खवड़ के साथ आरोपी जैसा ही बर्ताव करने की बात कही है। गुजरात के राजकोट में 7 दिसंबर को राणो राणानी रीते फेम लोक कलाकार देवायत खवड़ समेत 2 लोगों ने राजकोट के बिल्डर मयूर सिंह राणा पर पाइप से जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना में पुलिस शिकायत के बावजूद 10 दिनों तक पुलिस देवायत खवड़ को नहीं पकड़ पाई थी। इस मामले मयूर सिंह राणा ने न्याय के लिए सीधी पीएमओ में लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद देवायत खवड़ क्राइम ब्रांच में हाजिर हो गए हैं। इस मामले एसीपी भार्गव पंड्या ने जानकारी दी। गई तारीख 7/12/2022 रोज સરેશ્વર ચોકની બાજુમાં જાગનાથ બીચ પાસે આ કામે ફરિયાદી મયુરસિંહ સંપતસિંહ રાણા નાઓએ આ કામના આરોપી દેવાયત દાનભાઈ ખવડ વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ આપેલી, જે ફરિયાદ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલી હતી, જેની તપાસ ચાલી રહી હતી।
ત્યારબાદ આ તપાસના કામે જુદી જુદી ટીમો બનાવી આ આરોપી જે છે દેવાયત દાનભાઈ ખવડ તથા અન્ય 2 ઈસમો કે જેમણે આ ગુનો આચરેલો તેમને પકડવા માટે પોલીસે પ્રયત્ન હાથ ધરેલા, જુદી જુદી ટીમો ધરેલી હતી. અને ત્યારબાદ આજરોજ તારીખ 16/12/22ના રોજ આરોપી દેવાયત દાનભાઈ ખવડ પોતે ક્રાઇમ ઓફિસમાં આજે હાજર થયેલ છે, જેને ક્રાઇમ દ્વારા આરોપીને અરેસ્ટ કરી અત્રે A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપવામાં આવેલો છે. જે ગુનાને કામે આરોપીની હાલ પૂછપરછ ચાલી રહેલ છે અને આરોપીના રિમાન્ડ લેવાની તજવીજને બધું હાથ ધરવામાં આવનાર છે. પહેલાં જે બનાવ બન્યો છે એમાં જે આરોપીઓ, અન્ય કોઈ આરોપીઓ જેને ભાગ ભજવ્યો છે, એક સાથે એક વ્યક્તિ મારનાર છે તથા જે સ્વિફ્ટ હતી, જે નંબર પ્લેટ વગરની સ્વિફ્ટ ગાડી લઈને આવનાર ઈસમ જે છે, આ 2 અજાણ્યા ઈસમો જે કોણ છે એ બાબતે એની પૂછપરછ કરી અને એ ઈસમોનું નામ, એની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવાના પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવશે. અને આ બનાવનું કારણ જે છે એની પછી અત્યાર સુધી એનું એમને જે લોખંડનો પાઇપ આ ગુનામાં કામે વાપરેલો છે તે, અને અત્યાર સુધી બનાવ બન્યા પછી ક્યાં ભાગીને જતા રહેલ છે એ બાબતે એની પૂછપરછ વિશેષ કરી અને એની ડિટેલ્સ મેળવવામાં આવશે. અને આ બનાવમાં આ સિવાય પણ અન્ય કોઈ આરોપીઓ એમને મદદ કરેલ હોય અથવા અન્ય આરોપીઓ ઇન્વોલ્વ છે કે કેમ એ બાબતે પણ એની डिटेल में पूछपरछ करी અને તપાસ કરવામાં આવશે। गुजरात के सुरेंद्रनगर के वढवाण से विजेता बने भारतीय जनता पार्टी के विधायक जगदीश मकवाणा ने कार्यालय का उद्घाटन कर नागरिकों की समस्याओं को दूर करने का काम शुरू किया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर की 62 वढवाण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में जंगी बहुमति से जगदीश मकवाणा विजेता बने हैं। सरकार द्वारा उन्हें गुजरात राज्य सरकार में मुख्य उपदंडक की रूप में नियुक्त भी किया गया है, जिसकी शपथ भी उन्होंने ली है। जगदीश मकवाणा ने सुरेंद्रनगर के मेगा मॉल में कार्यालय का उद्घाटन किया है। सुरेंद्रनगर के शहरी इलाके के प्रश्न और लोकहित के प्रश्नों का निवारण इसी कार्यालय से किया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी उपस्थिति रही। वढवाण विधानसभा धारासभ्यश्री तरीके सुरेंद्रनगर शहरना आर्ध समूह विस्तार एटले के मेगा मॉलनी अंदर एक धारासभ्य तरीके लोकोना काम माटेनो कार्यालय ने आज मंत्रीश्री पूर्व मंत्री श्री किरीटसिंह राणा, पूर्व धारासभ्य धनजीभाई, पूर्व मंत्री श्री रणजीतसिंह, धारासभ्य श्री पी.के. परमार, अमरा प्रदेश उपाध्यक्ष वर्षाबेन, अमरा जिला महामंत्री हितेन्द्रसिंह चौहान, जयेशभाई पटेल और धीरुभाई सिंधव वगैरह महानुभावों उपस्थिति में कार्यालय ने खुल्लू मूकवामां आव्युं छे અને આ કાર્યાલય સવારે 10 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહેશે। લોકોનો વ્યક્તિગત કામ હશે, કોઈ ગામનું વિકાસનું કામ હશે કે કોઈ સમાજનું સામૂહિક કામ હશે, તો બધાના પ્રશ્નો સાંભળી અને એનો યોગ્ય દિશામાં નિરાકરણ થાય, ઉકેલ આવે એ દિશામાં આ કાર્યાલયના માધ્યમથી સતત પ્રયત્નો થતા રહેશે। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2 साल से आयोजित नहीं हुए कांकरिया कार्निवल का इस बार भव्य रूप से आयोजन किया गया है। अहमदाबाद का सबसे बड़ा उत्सव माने जाते कांकरिया कार्निवल 2022 का इस साल अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा भव्य आयोजन किया गया है। कोरोना काल के चलते 2 साल ये आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए के खर्च से कार्निवल आयोजित किया गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इस कार्निवल की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसमें लेजर शो, मल्टीमीडिया शो इत्यादि और छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी के मनोरंजन की खास व्यवस्था की जाएगी। कार्निवल में लोक कलाकार साईराम दवे, आदित्य गढ़वी, काजल मेहरिया समेत के कलाकार लोक संस्कृति की प्रस्तुति भी देंगे। यहाँ बच्चों के खेलने की खास व्यवस्था की जाएगी। यहाँ बच्चों के लिए बाल नगरी बनाने का आयोजन प्रस्तावित है, जिस पर कॉरपोरेशन के अधिकारी राजेश दवे ने जानकारी दी। कार्निवल के स्वप्न दृष्टा वाइब्रेंट गुजरात के 2008 से तत्कालिक मुख्यमंत्री गुजरात के और अभी हाल के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2008 से ये कार्निवल की शुरुआत कांकरिया के अंदर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। और मेन कार्निवल का जो मेन है कि अलग अलग गेट के ऊपर हम 3 बड़ा स्टेज बना रहे हैं, अभी चालू है काम। वो 3 स्टेज रहेगा और उसी के अंदर हर एक के अंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम है, डायरा का प्रोग्राम है। जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बॉलीवुड के अंदर जो सिंगर है भूमिका शाह, उनका एक प्रोग्राम रहेगा। अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोक साहित्यकार रहेंगे और गुजराती साहित्य के डायरा वगैरह रहेगा उसके अंदर। इसमें अंदाजित रोज के कितनी और टोटल कितना पब्लिक आने की उम्मीद है? पर डे 70 से 80 हज़ार लोग आते हैं
ये देखने के लिए। और जो शनिवार, सैटरडे और संडे में मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर लोग आते हैं। इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा ये बार? ये दफ़े जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उनके थीम के ऊपर ये सब किया गया है। और बहुत सारे आकर्षण है इसके अंदर अभी तो, कि हर जगह पर नृत्य होगा, जो गुजराती साहित्य के अंदर जो भी है, कटक नृत्य, जादूगर का शो होगा, म्यूजिकल पार्टी होगी, अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिन में जैसे रखी गए। 26/12 को अलग प्रोग्राम है, भूमिका शाह का प्रोग्राम है। 27/12 को जयेश बारोट का प्रोग्राम है। 28/12 को साईराम का प्रोग्राम है। 29 तारीख को विजय सुवाड़े का प्रोग्राम है। 30/12 को आदित्य गढ़वी का प्रोग्राम है। ऐसे अलग अलग दिन में अलग अलग प्रोग्राम होगा। और ये कार्निवल में किसी की कांकरिया के अंदर कोई एंट्री नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ हो जाएगा ये सब। सामाजिक गतिविधियों में गुजरात का वडोदरा शहर हमेशा ही आगे रहा है। एक ऐसा ही कार्य वडोदरा के अलकापुरी में स्थित मालाबार ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। वडोदरा के अलकापुरी में कार्यरत मालाबार ग्रुप और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वडोदरा की 44 स्कूलों के 108 मेधावी छात्रों को जरूरत के आधार पर लाखों रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। करीब 8,62,000 की ग्रांट मालाबार ग्रुप द्वारा इन जरूरतमंद छात्रों को प्रदान की गई। इस मौके पर वडोदरा शहर के प्रथम नागरिक और मेयर केवूर रोकड़िया और स्थानीय नगर सेवकों ने उपस्थित रहकर मालाबार ग्रुप की इस गतिविधि को सराहा। जो मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट का एक पार्ट है, वो 108 फीमेल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने वाला है। और उसका प्रोग्राम हमने वाणिज्य भवन में ऑर्गेनाइज़ किया है। मालाबार ग्रुप जो है वो एवरी ईयर स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो साल का जो भी बिज़नेस करते हैं हम लोग, और उसका 5% प्रॉफिट का 5% हम लोग स्कॉलरशिप का जो CSR पार्ट है उसके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आज इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 48 स्कूलों में से 108 फीमेल स्टूडेंट्स को ढूंढ निकाला है और उनका पूरा स्कॉलरशिप फॉर्म को मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन करके उनको फाइनलाइज़ किया है, जो स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होगा। इस मोमेंट को फुलफ़िल करते हुए हमको बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और आगे भी हम लोग ऐसी काफ़ी सारे CSR एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। एजुकेशन के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे देश में बच्चों की बात करें तो ज़्यादातर लड़कियां हमेशा घरेलू काम में डाइवर्ट की जाती हैं। तो ये थिंकिंग हमारे देश में चेंज होनी चाहिए। हम लोग लड़कियों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि वो आगे और भी बढ़ें और भी तरक्की करें। इसके लिए ही मालाबार ग्रुप जैसी और भी कंपनियां और मालाबार ग्रुप और CSR एक्टिविटीज़ इसी तरह से करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। मेरा नाम है रेवन गुजर, मैं शोरूम मैनेजर हूँ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ज्वेलरी शोरूम अलग। और मैं श्री वल्लभ विद्या मंदिर की स्टूडेंट हूँ। मैं 12th में पढ़ती हूँ कॉमर्स। और ये मालाबार ग्रुप की तरफ से हम लड़कियों को सहाय मिली गई है और मुझे 8,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी गई है। और इस तरह स्कॉलरशिप मिलने के कारण हम बहुत खुश हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हम जैसे गरीब लड़कियों की वजह से लड़कियों को ऐसे स्कॉलरशिप मिलने के कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं और अच्छे से आगे। गुजरात के सूरत में 496 करोड़ के GST घोटाले मामले मुख्य सूत्रधार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के सूरत में करोड़ों रुपए की GST मामले मुख्य सूत्रधार को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। 496 करोड़ के GST फ्रॉड मामले मुख्य सूत्रधार मुर्शिद आलम सैयद गिरफ्तार हुआ है। बीकॉम पढ़े हुए आरोपी आलम ने 17 नकली कंपनियां बनाकर पूरे घोटाले को अंजाम दिया, जिसमें उस्मान सूफियान मुख्तायर आलम भी शामिल है। इस पूरे घोटाले में GST अधिकारी की मिलीभगत होने की भी पुलिस को आशंका है। मुर्शिद आलम की लाइफस्टाइल देखकर पुलिस को भी मामले पर शक हो रहा है। आरोपी आलम कबाड़ का व्यापार करने की बात कह रहा है। इस मामले सूरत ECO सेल तह तक जांच कर रहा है। भावनगर की उभरती महिला खिलाड़ी विश्वा का सौराष्ट्र की ओर से स्टेट लेवल पर खेलने के लिए चयन हुआ है। गुजरात के भावनगर में रहने वाली और भरूचा क्लब में प्रैक्टिस करने वाली
महिला क्रिकेट खिलाड़ी विश्वा साचणिया सौराष्ट्र स्टेट क्रिकेट अंडर 15 महिला क्रिकेट टीम में पसंद की गई है। हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 18 महिला खिलाड़ियों को पसंद किया गया है, जिसमें विश्वा भी शामिल है। विश्वा को ऑलराउंडर, पेस बॉलर और ओपनर बैट्समैन के रूप में टीम में शामिल किया गया है। भावनगर की विश्वा ऐसी इकलौती महिला खिलाड़ी है। 26 दिसंबर को खेले जाने वाले इंटर स्टेट क्रिकेट लीग टूर्नामेंट की मैच खेलने के लिए विश्वा सौराष्ट्र की ओर से ग्वालियर जाएंगी। भावनगर भरूचा क्लब के पूर्व महिला क्रिकेटर और फिलहाल कोच की भूमिका में कार्यरत निर्मला मैडम के सीधे मार्गदर्शन में विश्वा इन दिनों प्रैक्टिस में जुटी हुई है। वीएनएम न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप वीएनएम की खबरों को डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।